तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो सिलेबस है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट वेट। तो सिलेबस ये रहा आपका। आपके शायद सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, राइट? इसमें आप लोगों का जो डिटेल है वो यहाँ से स्टार्ट है, वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। मतलब पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझाया गया है कि क्या क्या इसमें आपको कवर करना है। इसमें इंटरनेट, डब्ल्यू ब्राउजर, सर्च इंजन, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, और यूआरएल क्या होते हैं, वेब पेजेस, व्हाट इज वेब पेजेस, वेबसाइट एंड वेब सर्विसेज, टाइप ऑफ वेबसाइट मीन्स स्टैटिक, डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव, डेवलपर ऑप्शन ऑफ ब्राउजर, व्यू पेज, फोर्स, डेवलपर टूल, इंस्पेक्ट एलिमेंट, ईटीसी। ये आपके डेवलपर ऑप्शन है ब्राउजर के, ठीक है। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स लॉ। आफ्टर दैट एचटीएमएल स्टार्ट होती है। एचटीएमएल, फिर पेज फॉर्मेटिंग, फिर सीएसएस है, फिर जावास्क्रिप्ट। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर थ्योरी अगर हम लोग स्टार्टअप करते हैं तो एक एक पॉइंट ये जो लिखा हुआ है इंटरनेट और ब्राउजर, अगर आप जानते हो बहुत फास्ट में भी अगर आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपको मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। पवन, अपना म्यूट कर लो, मैंने कितनी बार बोला, अगर म्यूट नहीं करोगे तो मैं लेफ्ट कर दूंगा, ध्यान रखना। किसी भी को प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अब जब भी करें, किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट करें यहाँ से, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा, राइट? लेकिन आप लोग प्लीज वॉइस ना करें ताकि दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लोग जो क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मैंने आपको बताया ये लेक्चर आपको हमारी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब के मेका ट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के उसके यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, और अगर आप उसको सब्सक्राइब किए होंगे पहले से तो आप लोगों का ये जो वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के तुरंत मेल पे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। जिन लोगों ने नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेटेड ये जो आपके वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये आपको मैं उस पर डाल दूंगा ताकि दूसरे फ्रेंड आपके जो हैं वो लोग भी इसको गेट कर सकें। चलो हम लोग फिर चलते हैं, एक एक टॉपिक को यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट, मैं राइट? तो यहाँ पर हेडिंग डालिए इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, ओके। तो नेटवर्क मीन्स दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी, दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिविटी मीन्स यू कैन से दैट इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यू कैन से इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, राइट? सो यहाँ पे आप लिख लीजिए इंटरनेट इज ये वाइड नेटवर्क, नेटवर्क, ओके। We can say that it is the network of network, network of network of network, नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक है। मीन्स मल्टीपल पीपल at a time can join with one person to another person via इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू हम लोग यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, ओके। तो ये नेटवर्क मैंने आपको बताया, ये तो इंटरनेट है। इंटरनेट की जो वर्किंग पूछी जाती है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका पर्पज यूज क्या है। तो यूज ऑफ इंटरनेट मतलब आप देखिए इंटरनेट पूछ रहा है तो आप इतनी डिफिनेशन लिखोगे आपको 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन है, नंबर नहीं दिए जाएंगे। आप पहले इंटरनेट लिखें, फिर आपका यूज क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीजें लिखें, समझाएं उनको सारी चीजें, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ इंटरनेट, तो आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नंबर 1 जैसे हमने लिखा ईमेल सेंडिंग, ईमेल सेंडिंग। नंबर 2 गूगल मैप, गूगल मैप। नंबर 3 मैंने आप लोग को वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन अगर आपका कोई
चल रहा है तो उसको वेब एप्लीकेशन होती। ठीक है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कॉलेजेस, कॉलेजेस, जिम, सिनेमा मतलब और के ना, और यूनिवर्सिटी या इंटरनेट और बैंकिंग हो गया, ये सारे बैंकिंग, इनमें सब में आपका ये सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप इसका इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हर जगह पर इंटरनेट यूज हो रहा है, हर जगह इंटरनेट यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ वर्किंग है डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू। व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू? डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। आपको पता है कि टिम बर्नर्स ली ने ही इसकी भी खोज की थी, डब्ल्यू डब्ल्यू, एचटीएमएल को भी उन्होंने बनाया है। तो आप यहाँ लिखें डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके। ये क्या है? डब्ल्यू 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 इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये होता है कि आप ओवरऑल वर्ल्ड में किसी भी डोमेन के यूआरएल के प्रीफिक्स इस वर्ड को लगाया जाता है, ताकि आपके वेबसाइट को कोई भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सके। जैसे आपने देखा होगा www.abc.com, www.technologies.org, www.google.com, तो www लगा होता है। www बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है, नहीं भी लगाओगे तो आप उसको ग्लोबल जैसे ही करोगे तो www ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। ठीक है। तो इट इज डिफॉल्ट वर्ड prefix of any domain, prefix of any domain, like as अब जैसे हम गूगल पे जाएं तो चाहे हम अपने कंपनी का यूआरएल ऐसे लिखें mtechnologies.org, और चाहे आप ऐसे लिखें www.mtechnologies, mtechnologies.org, मतलब आप चाहे ऐसे लिखेंगे तब भी एक ही बात है, mtechnologies.org। फाइन। चाहे आप google.com, ये सारे आपके, चाहे आप google.com लिखो या www.google.com, ऐसे। तो www प्रीफिक्स वर्ड है। प्रीफिक्स मतलब पहले फिक्स होता है। ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी वेबसाइट को किसी भी वर्ड से एनी यूजर वांट टू एक्सेस, देन ही कैन एक्सेस। ओके। इसको किसने बनाया? आप यहाँ पर उसको भी लिख लो। इट इज डेवलप्ड बाय टिम वर्नर्स-ली। टिम वर्नर्स-ली। ओके। टिम वर्नर्स-ली, जो टिम वर्नर्स-ली हैं, टिम वर्नर्स-ली is also developer of HTML। HTML को भी इन्होंने ही बनाया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके फाइन। तो देखिए, मैं जो आप लोगों को यहाँ पे चीजें लिख रहा हूँ कि आप इन पे कायदे से फोकस करें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आप लोगों को अगर चीजें आती होंगी तो आप बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, चीजें पता होंगी अपनी लैंग्वेज, आप राइट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, मैं आपको इसलिए देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो आपको राइट करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि वो टॉपिक वाइज टॉपिक है सारी चीजें। यहाँ पे आया मैं जस्ट नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है, इसमें देखिए इंटरनेट क्या है, www क्या है, नाउ वी फोकस ऑन ब्राउजर। व्हाट इज ब्राउजर? सर्च इंजन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये फिर वेब पेजेज क्या है, वेबसाइट वेब सर्विसेज क्या है, ब्राउजर के पेज कितने डिस्प्ले कर सकते हैं। आफ्टर दैट फिर बेसिक चालू होता है, बेसिक में HTML वगैरह। ठीक है। HTML में बेसिक पेज फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें। बाकी आप लोगों को सारी चीजें हैं, इसमें 6 पीरियड लिखा हुआ है, 6, फिर इसमें 10, 16, 16,
इतना अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ब्राउजर देखिए क्या होता है, कमान मैन ब्राउजर, लेट अस सी ब्राउजर। तो देखिए ब्राउजर क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये क्या है, ये ब्राउजर है। तो ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है, ब्राउजर एक क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। दैट इज यूज टू डिस्प्ले वेब पेजेस, दैट इज यूज टू डिस्प्ले द वेब पेजेस। ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर लिख लीजिए आप कि ब्राउजर, भाई जाहिर सी बात है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स क्या एप्लीकेशन है। अगर आपके में क्रोम नहीं है तो डालना चाहते तो क्या कहोगे, भैया हमको पेन ड्राइव में सेटअप दे दो, तो वो आपको सेटअप देगा, मतलब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन, ब्राउजर एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, वेब पेजेस को रन करने का काम करता है, वेब पेजेस को डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज टू डिस्प्ले ऑफ वेब पेजेस को डिस्प्ले करने का काम करेगा। अब वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस देखो हमने आपको बताया भी है, वेब पेजेस इसमें टॉपिक भी है, वेब पेजेस क्या है, वेब पेजेस, ठीक है। तो वेब पेजेस आर इंफॉर्मेटिव पेजेस, वेब पेजेस आर इंफॉर्मेटिव पेजेस, और इंफॉर्मेटिव पेजेस वेब पेजेस आर इंफॉर्मेटिव पेजेस। ये डियर दो टाइप के होते हैं, वैसे दो टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ नाम दे दिया गया कि स्टैटिक है, डायनेमिक है, रिस्पॉन्सिव है। तीन टाइप ले लो भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो लिखो भाई। स्टैटिक पेजेस, अभी बता रहा हूँ, आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग समझदार तो बहुत बड़े हैं आप, है ना। स्टैटिक पेजेस और डायनेमिक पेजेस, डायनेमिक पेजेस फाइन, स्टैटिक पेजेस, डायनेमिक पेजेस, अरे यार डायनेमिक पेजेस दो बार लिख गया, सॉरी, हाँ रिस्पॉन्सिव पेजेस था ना, कट कर दो, लिख लो भाई यहाँ पर रिस्पॉन्सिव पेजेस, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस, रिस्पॉन्सिव पेजेस, ठीक है। तीन टाइप के होते हैं। तो देखिए स्टैटिक, और एक एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ केवल बस, है ना, यहाँ पर क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, अभी जान लो। स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं, जैसे जिसमें कोई पेज रन टाइम पर बदले ना, एक बार आपने पेज बनाया और उसको ब्राउजर पर रन कर दिया, उसमें कोई टेक्स्ट डायनेमिकली मतलब रन टाइम पर बदले ना, तो वो स्टैटिक पेज कहलाते हैं। जैसे HTML और CSS का यूज करते हुए अगर आप कोई पेज बनाएंगे तो केवल स्टैटिक पेज होगा, ऐसा पेज होगा, स्टैटिक पेज होगा। लेकिन अगर आपने पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया, डेटाबेस से वैल्यू आ रही है जा रही है, तो वो आपका डायनेमिक पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनेमिक पेज, रन टाइम पर जो चीज बदलती रहे वो आप डायनेमिक पेज कहलाता है, ठीक है। हाँ, वी कैन, या आप ऐसे कह सकते हैं, इट हैव ओनली स्टैटिक डेटा, सो इट इज known as static pages, स्टैटिक पेजेस, ठीक है भाई। डायनेमिक पेजेस हमने आपको बताया कि जो कि डेटा को डायनेमिकली डिस्प्ले करते हैं ना, डायनेमिक पेजेस और connected to databases and display information dynamically, मतलब रन टाइम पर
और रिस्पॉन्सिव पेजेस ऐसे पेज होते हैं जो कि डिवाइस के अकॉर्डिंग ओपन, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द combination of static and dynamic. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। रिस्पॉन्सिव पेज स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। आप जानते हैं भाई, चाहे आप रिस्पॉन्सिव पेज बनाए, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, तो वो हो गए तो दोनों पेज होंगे ना, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। हाँ, इट ओपन अकॉर्डिंग टू डिवाइस like as according to device on mobile, tablet और डेस्कटॉप। तो देखिए डियर, ये आपके यहाँ पर पेजेज हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया। व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वेब पेजेस, दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वेब पेजेस, ठीक है। ब्राउजर का काम है वेब पेजेस को डिस्प्ले करना। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस आपके इनफॉर्मेटिव पेजेस होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये अलग से भी लिखा चुका हूँ कि वेब ब्राउजर वेब पेज को डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। और वेब पेजेस यहाँ पर तीन टाइप के, स्टैटिक, डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव पेजेस, ठीक है। ये आपके यहाँ पर सिलेबस में इतना लिखा हुआ भी है कि इसमें क्या चीजें हम यूज करते हैं, क्या नहीं यूज करते हैं, राइट। मीन्स इंटरनेट, डब्ल्यू ब्राउजर, ब्राउजर मीन्स वेबसाइट, मतलब वेब पेजेस, टाइप ऑफ वेबसाइट या वेब पेजेस की जो बात कर रहा था, ये देखिए लिखा है वेब पेजेस, है ना। वेब पेजेस क्या है, और टाइप ऑफ वेबसाइट या वेब पेजेस, स्टैटिक मतलब केवल HTML CSS वगैरह यूज होगा, डायनेमिक एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखते हैं, सर्च इंजन क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसके बाद में ये ब्राउजर मैं आपको बता भी चुका हूँ, ब्राउजर क्या है, ये ब्राउजर यहाँ पर है, ठीक है। तो उसके बाद डेवलपर टूल, व्यू पेज, वो चीजें देखूंगा। स्पेक्ट एलिमेंट क्या है, व्यू पेजेस क्या है, डेवलपर टूल ब्राउजर में मतलब कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या आप डेवलपर कोड वर्क कर सकते हैं। व्यू पेज, पेज देख सकते हैं। डेवलपर टूल्स आप देख सकते हैं, और स्पेक्ट एलिमेंट जहां पे आप कोड भी कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपका ये कहलाता है। इसको लिख लेता हूँ, डेवलपर, हाँ कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताऊंगा, ये वाला, ठीक है। और नीड ऑफ फाइबर सिक्योरिटी एंड इट फ्ला, ये वाला आपका लेसन खत्म हो जाएगा पूरा। फिर HTML CSS स्टार्ट होगा थोड़ा, है ना। ये चीजें आपको पता भी है छोटा थोड़ा बहुत। HTML क्या है, HTML हेड टैग, बॉडी टैग, और ये टैग रूल, टाइटल टैग, बॉडी टैग, तो ये भी मान के चलो आपका फिनिश ही है लगभग, है ना। मैं लेकिन बताऊंगा फिर भी आपको। नीचे नीचे आपको एक एक टैग लिखा हुआ है इनका, देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीजों की, तब तक आपको थ्योरी से आप क्या करेंगे, थ्योरी में कितनी चीजें लिख देंगे उसके बारे में। जब प्रैक्टिकल होगा तो आप प्रोग्राम भी वहां बना देंगे एक छोटा सा बढ़िया, है ना। तो आपके नंबर और कटेंगे ही नहीं फिर। तो ये फाइन। डेवलपर ऑप्शन ऑफ ब्राउजर, व्यू पेज, फोर्स एंड डेवलपर टूल। देखिए मतलब कि डेवलपर ऑप्शन ऑफ ब्राउजर, व्यू पेज, एक एक लिख देता हूं मैं, फोर्स, दिस ऑप्शन is used to display the web page कोड। वेब पेज का कोड देखना हो तो व्यू पेज फोर्स करिए, आप फोर्स मिल जाएगा उसका। डेवलपर टूल्स, डेवलपर टूल्स में देखिए क्या है, डेवलपर टूल्स में व्हाट ऑप्शंस is used for developer,
or programmer, it provides to the user। ये सारे यूजर प्रोवाइड करता है। और लास्ट में आपका यहाँ पर जो है वो इफेक्ट एलिमेंट, इफेक्ट एलिमेंट देखिए क्या है। इफेक्ट एलिमेंट, इफेक्ट एलिमेंट जैसे इफेक्ट एलिमेंट क्या करता है, इफ यू वांट टू राइट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग ऑन ब्राउजर एंड यू वांट टू जस्ट डिस्प्ले आउटपुट ऑन ब्राउजर, देन यू कैन सी द इफेक्ट एलिमेंट। ओके, इफेक्ट एलिमेंट, इफेक्ट एलिमेंट दो काम करता है। इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले control error, control error of scripting languages, scripting languages like as VB script, JavaScript and JScript। ठीक है, और उसके बाद में लिख दो यहाँ पर यूजर कैन आल्सो राइट and run scripting code here। कोड है। अब देखिए ये तीनों आपके जो वर्क हैं वो मैं आपको एक यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे ब्राउजर पे चलता हूँ। ठीक है, एक ब्राउजर पे चलता हूँ, एक मिनट। क्रोम ओपन किया मैंने। ओके, हाँ यहाँ पे आ गया। और देखिए अभी यहाँ कुछ है नहीं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये गूगल का पहला पेज ओपन है, ब्राउजर हमारा क्रोम ओपन है। और इस पेज को कैसे बनाया कि अगर आप फोर्स देखें, देखिए राइट क्लिक किया हमने, व्यू पेज फोर्स, इस पे हमने क्लिक किया तो देखिए ये फोर्स मिल गया, ये पेज बना हुआ ऐसे बनाया, ये आ गया, पूरा कोड आ गया इसका कि CSS क्या क्या यूज की गई, सब मिल गया। अब अगर आपको यहाँ पर ये व्यू पेज फोर्स था, पेज लिखा है व्यू पेज फोर्स, फोर्स मिल गया। राइट क्लिक किया हमने इम्पैक्ट एलिमेंट, देखिए ये देखो यहाँ पर आया, ये एलिमेंट आपको क्या क्या यूज किया आपने, कोड वगैरह सब मिलेंगे आपको। इम्पैक्ट एलिमेंट आपने किया, चेक करा जाएगा यहाँ पर कि ये पेज रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। पहला तो ये एलिमेंट, ये मोबाइल फोन पर, ये फोन ऐसा ओपन हो गया। दूसरा कंसोल एप्लीकेशन, अगर आपको यहाँ पे कोई वर्क देखना है कंसोलिंग, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, एक्चुअली में ये वीडियो रिकॉर्डेबल भी है, उन्हें मिल भी जाएगा, है ना, डोंट वरी। शायद उनके उधर कुछ नेटवर्क इशू होगा, मुझे लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। बाकी आप लोग तो ऐड हुए, ठीक है। तो जो लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं वो लोग, मैंने आपको बताया पहली बार में आप चैनल पर जाएं और वहां पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा, है ना, इसके लिए परेशान ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये कोड जो ओपन है यहाँ पे कंसोल पर, हाँ मैंने बताया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में अगर कोई एरर होती है तो यहीं पर दिखेगी और आप कोड भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 4 + 5 9, ऑटोमेटिक कोड आया, देखिए 4 + 5 9। आपने यहाँ पर लिखा कोई भी और वर्क करना, मैसेज देना है तो यहाँ लिखा जाएगा कंसोल डॉट लॉग, हाँ वेलकम, ये देखिए वेलकम आ गया। मतलब यहाँ कोई भी आप कोड भी कर सकते हैं, कोई मैथ डॉट पाई, तो पाई का मान ये होता है 3.145। ओके फाइन।
तो यहाँ पे आप कोड भी कर सकते हैं ये सारी चीज। तो ये आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया कि आप पूरा देखिए। एक बात और है, अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से आ रही होंगी तो आप यहाँ पर इनको ब्राउजर का वो भी बना सकते हैं। राइट क्लिक किया हमने, इसका स्क्रीनशॉट आप राइट क्लिक करेंगे, फिर आपको व्यू पेज मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऐसी विंडो खुलकर आएगी। मतलब आप वहाँ बता सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो उसके सामने आपका ये ऑप्शन मिलेगा, इनेबल हो जाएगा। अब उस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखिए आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे वर्क करेगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए आप, देखिए 3 टाइप के होते हैं क्लाइंट सर्वर, दिस सर्वर एंड दिस इज मॉडल डेटाबेस। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये वाला पार्ट जो है डायरेक्ट इनेबल, फाइन, और ये रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस से, डेटाबेस रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, सर्वर रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट। ओके फाइन, ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। देखिए पहला जो होता है डियर, ये आपका क्लाइंट कहलाता है, और क्लाइंट को मैंने आपको बताया था ब्राउजर भी कहा जाता है। ब्राउजर सिस्टम का क्लाइंट कौन होता है, ब्राउजर होता है। तो इसलिए इसको चाहे आप क्लाइंट कहें चाहे आप ब्राउजर कहें। दूसरा आपका जो होता है ये सर्वर होता है, सर्वर पार्ट। और तीसरा आपका जो है ये डीबीएमएस का पार्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि आपको वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, या फिर क्योंकि आप इस सिलेबस का नाम ही इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, राइट। तो इंटरनेट पर मतलब वेबसाइट कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ये इस प्रोसेस को समझाता है। आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो जब वेबसाइट ओपन होगी वो आपके ब्राउजर पर ओपन होगी, क्योंकि आप जानते हो HTML CSS और ये रिस्पॉन्सिव के लिए बूटस्ट्रैप वगैरह, ये सारी चीजें ही आप लोगों को यहाँ मिलेंगी ब्राउजर पर। बाकी ये कोई टेक्नोलॉजी को नहीं पहचानता है, मतलब ये इतनी चीजें ही आपकी यहाँ पे आएंगी। कौन कौन सा, HTML CSS और JSP आप यूज कर सकते। सर्वर, सर्वर में आपको मैंने बताया था सर्वर साइड जो है वो टेक्नोलॉजीज होती हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पर ASP, JSP और PHP वगैरह, ये सारी पाइथन, ओके, सर्वलेट, ये सारे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जो कि सर्वर पे रन होती। मतलब इनके लिए कोई ना कोई सर्वर चाहिए, बैम सर्वर, जैम सर्वर, अपाचे टॉमकेट सर्वर, IIF सर्वर। ये बगैर सर्वर नहीं रन होगी पेज। इसके लिए HTML CSS JS के लिए आप लोगों ने देखा होगा केवल ब्राउजर चाहिए, इसलिए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग पे वर्क करता है। इनके लिए आपको कोई न कोई सर्वर चाहिए, बगैर सर्वर ये काम नहीं करेंगे, इसलिए इनको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। डेटाबेस DBMS मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ वर्क करता है, इसके लिए कोई आपके पास में DBMS सॉफ्टवेयर हो, डेटाबेस मैनेजमेंट। इनके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास मार्केट में है, जैसे MySQL है, SQL सर्वर है, ठीक है, और ओरेकल है, ठीक है, पोस्ट ग्रे है, SQLite है, MS एक्सेस है, एक्सेल है, बहुत सारे हैं। तो ये आपका सबसे पहले, जैसे मान के चलिए, देखिए ये कैसे काम करता है, एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वेबसाइट में भी यूज होता है। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर रोल नंबर आपने डाला और रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक है। तो देखिए
रोल नंबर जो है डियर ये प्राइमरी रिकॉर्ड है, और इस पर क्या होगा, ये ब्राउजर पर यहाँ होगा, जाहिर सी बात है। तो रोल नंबर आपने डाल के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पर, क्योंकि वेबसाइट बनी होगी सर्वर पर, और ये रोल नंबर लेके यहाँ गया। अब सर्वर ने देखा कि यार ये रोल नंबर जो है किसी न किसी डेटाबेस में स्टोर होगा, तो ये जाएगा डेटाबेस के पास। अब डेटाबेस सर्च किया जाएगा, यहाँ पर आपके कॉलेज का डेटाबेस होगा जहाँ आपका नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, एड्रेस, सब्जेक्ट, किस ईयर में, सब कुछ लिखा होता है वहाँ डेटाबेस में जब अपलोड होता है। तो इसी रोल नंबर के थ्रू गया और चेक किया गया कि हाँ इस रोल नंबर का रिकॉर्ड मिला है, तो ये दोबारा से डेटाबेस रिस्पॉन्स करेगा सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट को। आपकी पूरी डिटेल यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाती है क्लाइंट पर। आप सोचिए बैक एंड में कितनी आपका वो प्रोसेस हो रहा है, मतलब पूरी डिटेल, स्टूडेंट डिटेल इन्फो यहाँ आ जाएगी, आपका नाम, ये ब्रांच, ये आपके सब्जेक्ट इतने, आपके इतने नंबर मिले, इतने गेट आपका सब्जेक्ट, वो आ गया रिजल्ट। तो ये आपका क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये आपस में कैसे काम करते हैं डेटाबेस के साथ में, इस प्रोसेस को समझाने के लिए इसका नाम रखा गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसका नाम रखा गया। ओके फाइन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है वो दूसरे वर्किंग आपके पास में क्या है, साइबर सिक्योरिटी। हाँ, तो देखिए आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको, अगर आप डिटेल फिल करना डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और एंड्रॉइड माई एम टी लिखेंगे, माई एम टी ऐप, तो आपको ऐप ही मिल जाएगा। उसमें आपको कोर पाइथन और उसके सबके सब्जेक्ट भी मिलेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन शायद उसमें सिलेबस आपका वो अपडेट हो चुका है, इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी का शायद सब्जेक्ट नहीं है। मैं एक बार में आपको दिखाता हूँ जरा, हो सकता है मे बी पढ़ा हो। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पर अवेलेबल है। फाइन। आपको उस ऐप में सारी चीजें मिल जाएंगी, वो एमटी का ही ऐप है ना। मैं यहाँ गया गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और माई एमटी ऐप, माई एमटी ऐप, गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करने को बोलेगा शायद। अखिलेश सर एपीके, महागुरु एपीके लिस्ट, महागुरु एपीके लिस्ट। जस्ट वेट, इमेज अखिलेश सर, अखिलेश सर लिस्ट। देखिए यहाँ पर सीधे मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, ऑल। हाँ ये यहाँ पे आएगा, देखिए ये सारे आपको एंड्रॉइड के एप्लीकेशन की पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इसमें एक्चुअली में मैंने अपडेशन भी किया था, हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसमें मिले। इस पे आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें इतने सब्जेक्ट आपके शायद यहाँ पर सब पड़े हुए हैं। ये NAF, NSIT, जावा, DBMS, सी लैंग्वेज, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, और यहाँ पर पाइथन और गेम प्रोग्राम, गेम प्रोग्राम। तो ये सारे सब्जेक्टिव नोट्स ही आपको, और 2 मोड में एप्लीकेशन है, आप हिंदी और इंग्लिश
आप जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें, हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों को वहां पर मिलेंगी। फाइन, ओके फाइन। तो आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने आपको बताया था कि आप अगर चैनल पर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चैनल पर भी जा सकते हैं। वहां पे आप लोगों को यूट्यूब पे जाना है और ये यूट्यूब यहाँ आ गया मैं, ठीक है। और आपको मेकाट्रेज टेक्नोलॉजी लिखना है, ये आ जाएगा मेकाट्रेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। तो ये देखिए सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे अभी हमने देखिए 1 घंटे पहले इस वाले वीडियो को मैंने पढ़ाया, ऑनलाइन टेक्निकल सब्जेक्टिव क्लास ऑन पाइथन, तो ये ऊपर आ गया पहले, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों का भी आएगा। तो ये आपका पाइथन वाला लेक्चर है और जो भी आपके रिसेंटली वीडियोज वगैरह होंगे वो सब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिक्योरिटी का नोट सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो आप वहां जाएंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, फाइन। बाकी कोई अपडेशन जो भी होगा वो आप लोगों को यहाँ मिलता रहेगा, डोंट वरी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इसमें देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी और इसके इट्स लॉ क्या है। आफ्टर दैट फिर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो HTML बेसिक का है, HTML बेसिक। ठीक है, HTML बेसिक प्रोग्राम। देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। इंटरनेट डब्ल्यू ये भी हम लोगों ने देख लिया। ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है वो भी अभी हम लोगों ने देखा। वेब पेजेस क्या है, ठीक है। यूआरएल्स क्या है, जो पहले यूआरएल का मतलब जो डोमेन के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, लिंकिंग का। वेबसाइट, वेब सर्विसेज, टाइप ऑफ वेबसाइट, स्टैटिक, डायनेमिक, रिस्पॉन्सिव, डेवलपर ऑप्शन, ब्राउजर। आफ्टर दैट ये बचा हुआ नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स लॉ। ठीक है, फिर HTML स्टार्ट होगा यहाँ पर। इसके भी मैं स्ट्रक्चर को एक बार समझा दूंगा और देन आपके इसमें प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, चीजें को जोड़ेंगे, तब आपको ये चीजें। लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन और थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम तो उन्होंने पता, हमने कहा भाई ऐसी डिजाइनिंग बनाना है, बना दिया आप लोगों ने, लेकिन आपसे पूछ लिया बताइए व्हाट इज HTML, व्हाट इज टैग, व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज रूल ऑफ नेस्टिंग, बेसिक टैग क्या है और HTML डॉक्यूमेंट क्या है, तो आप बता ही नहीं पाओगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का। तो ये भी समझना और लिखना, बहुत कुछ लिखने को और बोला, लिख के कुछ और आए। फिर आपने कहा वहां पर कि भाई हमने तो सर पूरा बढ़िया लिखा था, हमारा नंबर भी बढ़िया नहीं आया। तो ये चीजें आपको थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखना है इसी फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक डालिए, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था। ठीक है, मैंने इसको एक एग्जांपल के साथ में डेमोस्ट्रेट भी किया। रोल नंबर डालेंगे, क्लिक हियर, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, नाउ वी फोकस ऑन फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, ओके, साइबर सिक्योरिटी। तो देखिए साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने इंटरनेट के थ्रू जितनी भी चीजें एक्सेसिबल हैं वहां पे हम किस किस चीज को क्या क्या चीजें वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। साइबर क्राइम आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम जो है वो साइबर क्राइम है। तो इस टाइप की कोई भी सिचुएशन ना आए जिससे कि हमारे डेटा को अनऑथेंटिकेट यूजर एक्सेस कर सके। तो उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए जो भी सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है उसको साइबर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। अनऑथेंटिकेट यूजर किसी भी प्रकार से हमारे डेटा पर अटैक ना कर सके, तो ये हमारा साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अटैक दो टाइप से होता है, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। एक्टिव जो है कितने टाइप का होता है, दो टाइप, एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक। ये सारी चीजें आपके हैं सिलेबस में,
वहां पर। लेकिन ये टॉपिक छोटा सा रखते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अब जैसे मान के चलिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी पूछ दिया, अब आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपसे पूछ दिया बताओ व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव अटैक, बैठे हुए यार, सही बात है, मैंने तो यार उसको देखी नहीं कहीं। तो आपको नहीं भी आता है तो पहले शुरू से शुरुआत करो, साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कर डालो पूरा, ये फिर यहाँ से पूछो सर ये यहाँ से साइबर सिक्योरिटी अटैक और ये एक्टिव अटैक और ये पैसिव अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके चीजें मैं एक दो लिख देता हूँ, ये मतलब आपका जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है, डेफिनेशन है ना, तो लिख लो यहाँ पर कि हाँ, अनऑथेंटिकेट यूजर want to access any data, any validate data for cyber security, cyber security क्या करती है, प्रिवेंटेड मतलब रोकती है दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ओके। अगर अनऑथेंटिकेट, अगर कोई अनऑथेंटिकेट यूजर वांट टू एक्सेस एनी वैलिडेट डेटा, सो साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंटेड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, इस टाइप की एक्टिविटी को रोकता है कि भाई आप अनऑथेंटिकेट हैं और आप वैलिडेट डेटा को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वैलिडेट डेटा कैन नॉट एक्सेस डायरेक्ट, कैन नॉट एक्सेस बाय एनी यूजर, बाय एनी यूजर मतलब इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, ओके। हाँ, इफ एनी यूजर, यूजर में वहां पर कौन होगा, हैकर, अटैक आवर डेटा, आवर वैलिडेट डेटा विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट authentication, then cyber security, then by using cyber security, we can save our data। अगर साइबर सिक्योरिटी लगी हुई है तो हम अपने डेटा को वहां पर रोक सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, स्क्रीन शो तो हो रही भाई, नहीं हो रहा, रुको, अच्छा फिर से करता हूँ, 1 मिनट, अब सो रहा है, चलो भाई ठीक है फिर, हो सकता है कुछ इशू हो रहा हो, ठीक है। तो इसके रूल क्या है, मैंने इट्स ला, इसके रूल क्या है, आपको पहले डेटा को वैलिडेट करना होगा, डेटा पे इंक्रिप्शन अप्लाई करना होगा, ये सारे रूल हैं, मतलब ठीक है। और यूजर कोई भी होगा वो पहले वैलिडेट होना चाहिए, ये इसके रूल सारे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो इसमें आएगा साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी मतलब अनऑथेंटिकेट यूजर को डेटा एक्सेस करने से बचाया जाता है, ये प्रोसेस आपका साइबर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया आपने, ठीक है। दूसरी चीज है, मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया था साइबर सिक्योरिटी का, जैसे मान के चलो हमारा वेबसाइट है या जो भी कोई है, उसमें डायरेक्ट यूजर कोई एंट्री करना चाहता है, जहाँ डेटा रिकॉर्ड हमारा
अपडेट किया जाता हो, तो वो हैकर होगा, दो टाइप से एक्टिव या पैसिव अटैक करेगा फॉर्मेट में, ठीक है, ये अटैक के टाइप हैं। अब यहाँ पे आपने जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका फिनिश है, दूसरा आपका है, मैंने आपका थोड़ा ओरली बताया है। नेक्स्ट आपका जो है वो HTML के डॉक्यूमेंट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसमें लिखा है HTML डॉक्यूमेंट, HTML बेसिक स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ऑफ सिंटैक्स, टैग, एट्रीब्यूट, टाइप ऑफ टैग, रूल, नेस्टिंग बेसिक, ये भी देखो एक फॉर्मेट में ही आपका ये भी टॉपिक पूरा फिनिश है। और नीचे आपके जो है देखिए सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप करेंगे तो चीजें उसमें हो जाएंगी। जैसे बोल्ड करते हैं तो कौन सा टैग यूज करते हैं, हेडिंग HTML की 6 होती हैं, H1 H2 H3 H4 H5 6 पता है आपको, इटैलिक कैसे करते हैं, ये कैसे यूज करते हैं, ये सब यूज करने वाली चीजें, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है, OL टैग, UL टैग, DL टैग, ये सारे आपके टैग आते हैं। एंकर टैग कैसे यूज करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, ये सारी प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, लिखना भी चाहिए इनके बारे में। अब जैसे इमेजेस पूछ दिया, आप क्या लिखोगे इसके बारे में, तो लिखना भी तो आना चाहिए ना, मैं वहां पर प्रैक्टिकल के CSS, देखो ये लिखा हुआ है, सेलेक्टर कितने होते हैं, 5 टाइप के, टाइप कितने होते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब पता है आपको, फिर JF चालू होगा इसके, ठीक है। और इसके बाद फिर jQuery भी है, बूट स्ट्रैप भी है, इसमें कुछ छोड़ा है भाई, अरे वाह, XML भी है, JSON भी है, हाँ इतना है ना। और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, हाँ ये सारी चीजें, फिर एक प्रोजेक्ट भी आपका मिनी दिया गया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है कुछ BTUP वाले छोड़ते नहीं है, मिलेंगी आपको सारी चीजें यहाँ पे, है ना। चलो भाई, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में टाइम भी हो गया है ना। HTML, HTML is stand for hypertext markup language, okay, it is developed by, अभी बता भी चुका हूं मैं, टिम वर्नर्स ली in year 1995. The latest version of HTML is HTML5, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, HTML5 चल रहा है। क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू ड्रा द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ HTML आर्किटेक्चर ड्रा करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट था, हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम इन HTML, हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम इन HTML, ऐसे भी कहा जा सकता है, आर स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया मिलते जुलते नामों से सावधान है ना, नाम आपको एक जैसे ही मिलेंगे, तो आप इसका ध्यान रखना। हाउ वी कैन राइट प्रोग्राम इन HTML और स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो देखिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, HTML का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीजें आपको शॉर्टकट में, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको इसने बनाया गया, लेटेस्ट वर्जन क्या, आर्किटेक्चर क्या है, राइट प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे, HTML 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, HTML ओपन क्लोज, और पहला सेक्शन आपका होता है वो हेड सेक्शन होता है, और दूसरा आपका होता है बॉडी सेक्शन, बस ये इसका स्ट्रक्चर है, फाइन। HTML क्या है, ये है। दूसरा इसमें टैग पूछ रहा था, ये मैं डिफिनेशन लिखा रहा हूँ, फाट है ना। टैग्स, व्हाट इज टैग्स, टैग पहले क्या होता है देख लीजिए, आप लिख लो, टैग्स आर प्री डिफाइंड वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड, ठीक है।
प्री डिफाइंड वर्ड्स मतलब पहले से डिफाइन होते हैं वर्ड, जैसे HTML है, हम और कोई नाम नहीं यूज कर सकते हैं, हेड है, बॉडी है, इफ एंकर है, पी है, ये कोई हम नाम और नहीं दे सकते, तो प्री डिफाइंड वर्ड है, टैग्स आर प्री डिफाइंड वर्ड। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप होते हैं। नंबर वन कंटेनर टैग, कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग। नंबर टू सेल्फ कंटेनर टैग या अनपेयर्ड टैग, अनपेयर्ड टैग। देखिए कंटेनर टैग कैसे होते हैं, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये कंटेनर टैग, अपने में ही जो बंद हो जाए, ये सेल्फ कंटेनर टैग, ये सेल्फ कंटेनर। एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हमने डिव ओपन डिव क्लोज, पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ क्लोज, ये कंटेनर टैग, इसके अंदर और भी कुछ लिख सकते हैं आप, और मतलब और भी कोई चीज कंटेन की जा सकती है। जैसे IMG टैग, कोई चीज नहीं आएगी, BR टैग, कोई चीज नहीं आएगी, तो ये सेल्फ कंटेनर टैग कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई फार्ड में पूछता है कि सर टैग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि टैग जो है वो दो टाइप के होते हैं। टैग कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग, सेल्फ कंटेनर टैग या अनपेयर्ड टैग। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आर प्री डिफाइंड वर्ड। ठीक है, HTML आपको पता है केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप कैपिटल लेटर लिखें या स्मॉल लेटर लिखें, डोंट वरी, वो मतलब आप दोनों टाइप से लिख सकते हैं, बट स्पेलिंग गलत ना हो, बट स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए वहां। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी तो आप जानते हैं फिर अपने अंडर में ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद में इसमें क्या था, HTML के मतलब सिंटैक्स हो गया, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इसके क्या क्या होते हैं, जैसे टैग में, टैग्स में एट्रीब्यूट, जैसे आपने मान के चलो इनपुट टैग यूज किया, इनपुट टैग, ठीक है, आपने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट ID इजकल टू T1, तो आपने लिखा नेम इजकल टू T2 और स्टाइल। तो देखिए डियर, ये जो आपके यूज किए जाते हैं बीच बीच में, एट्रीब्यूट कहलाते हैं। टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है, ID क्या है, एट्रीब्यूट है, नेम क्या है, एट्रीब्यूट है। तो ये एवरी टैग्स कंटेन सम एट्रीब्यूट, एवरी टैग कंटेन सम एट्रीब्यूट, मतलब हर टैग के कुछ न कुछ क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर अगर आपसे कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है व्हाट इज एट्रीब्यूट, तो आपको वहां पर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टाइप ऑफ HTML टैग, दो टाइप के, रूल नेस्टिंग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, तो इनके सब बारे में लिख सकते हैं आप कि HTML टैग क्या होता है, जो कि ऑल टैग्स, ठीक है, अवेलेबल इनटू HTML टैग। हेड टैग क्या करता है, हेड टैग के मोस्टली टैग इंडिविजुअल काम करते हैं, इंडिविजुअल का मतलब टाइटल को छोड़कर टाइटल पे पेज को डिस्प्ले करती है, बाकी हेड के अंदर जितने भी टैग यूज किए जाते हैं डिस्प्ले नहीं होते, वो इंडिविजुअल मतलब इंटरनल काम करेंगे। बॉडी टैग में मोस्टली सारे टैग विजुअल होते हैं, इंडिविजुअल नहीं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर हम लोगों का जो क्लास था वो 2 घंटे, सॉरी 1 घंटे का था, और मैंने आप लोगों को जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को इस पर प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब चैनल पर भी। ठीक है, और इसमें नोट्स जो हैं वो आप लोगों को मैं साथ साथ जो लिखा रहा हूँ यही चीजें आप लोगों को मिलेंगी। देखिए ये वाला भी टॉपिक हमने फिनिश कर दिया अभी, HTML डॉक्यूमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, सिंटैक्स ऑफ HTML टैग, एट्रीब्यूट, टाइप ऑफ HTML टैग, रूल ऑफ नेस्टिंग, बेसिक टैग, HTML हेड एंड बॉडी टैग, दीज आर आल्सो डिफाइंड, राइट। इसमें हमने आपको बताया ये वाले जो पार्ट हैं वो डियर आप लोग प्रैक्टिस के लिए, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग अगले मंडे को लेंगे उसमें आप लोगों के जो और टाइप है वो हम लोग प्रैक्टिकल भी वर्किंग करेंगे, सारी चीजें और भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करेंगे। बीच में मैं लास्ट फाइनल जब आपका होगा, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही मैं आप लोगों को ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर आप लोगों को इसी में आपको एक मॉडल पेपर भी बनाएंगे हम लोग, गिफ्ट टाइप का,
जहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कैसे